दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले की जीत अजित पवार जी की मुश्किल बढ़ाएगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के नतीजे जब आए तब बारामती लोकसभा सीट पर या बारामती लोकसभा सीट के नतीजों पर पूरी देश की निगाहें लगी थी। इस सीट पर भले ही सुनेत्रा पवार वर्सेस सुप्रिया सुले इन दो उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हो, मगर असली मुकाबला शरद पवार वर्सेस अजित पवार इन दो नेताओं का था और इसमें आखिरकार शरद पवार जी की यानी सुप्रिया सुले जी की जीत हुई। खासतौर पर बारामती लोकसभा सीट में जो 6 विधानसभा की सीटें आती है, उनमें 5 विधानसभा सीटों पर सुप्रिया सुले जी को अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। बारामती विधानसभा सीट पर सुप्रिया सुले जी ने लगभग 47,000 वोटों की बढ़त ली है। यानी एक तरीके से ये बढ़त आने वाले चुनाव में अजित पवार जी के लिए एक इशारा है। बारामती लोकसभा सीट पर या सीट में कुल 6 विधानसभा सीटें आती है। इनमें बारामती, पुरंदर, भोर, इंदापुर, दौंड और खड़कवासला। केवल खड़कवासला इस सीट पर सुनेत्रा पवार जी को 20,000 वोटों की बढ़त मिली, लेकिन इंदापुर में सुप्रिया सुले जी को लगभग 25,000 वोटों की बढ़त मिली। दौंड इस विधानसभा सीट पर भी सुप्रिया सुले जी को अच्छी खासी यानी 26,000 वोटों की बढ़त मिली। भोर इस विधानसभा सीट पर 40,000 से अधिक वोटों की बढ़त सुप्रिया सुले जी को मिली। पुरंदर इस विधानसभा सीट पर लगभग 35,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त सुप्रिया सुले जी को मिली। यानी एक तरीके से बीजेपी की और एकनाथ शिंदे जी की ताकत अजित पवार जी के साथ या पीछे खड़ी थी, मगर जो नतीजे आए इन नतीजों ने चौंकाया है। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी, अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार है। इस सरकार का या सरकारी मशीनरी का अच्छी तरह से इस्तेमाल इस चुनाव में सत्ता पक्ष ने किया। साम दाम दंड भेद की नीति इस चुनाव में अपनाई गई, लेकिन फिर भी आखिरकार सुप्रिया सुले जी की जीत हुई। और खासतौर पर जब अजित पवार सुप्रिया सुले जी के लिए काम करते थे या जब तक अजित पवार सुप्रिया यानी पिछले चुनावों तक अजित पवार सुप्रिया सुले के साथ थे। पिछले चुनाव में जो एक बढ़त सुप्रिया सुले जी ने अजित पवार जी के साथ रहते हासिल की थी, उससे अधिक बढ़त इस चुनाव में अजित पवार जी के बिना सुप्रिया सुले जी ने हासिल की है। सुप्रिया सुले जी की जीत में सबसे बड़ा योगदान शरद पवार जी का है। शरद पवार जी ने सुप्रिया सुले जी को जिताने के लिए अपना पूरा राजनीतिक दिमाग लगाया। हर विधानसभा यानी बारामती लोकसभा सीट में जो विधानसभा सीटें आती है, वहां हर सीट पर या हर विधानसभा सीट पर जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको जाकर खुद शरद पवार मिले हैं। भले ही शरद पवार जी और उन नेताओं में
पहले आपस में बनती नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए पुराने गिले शिकवे भुलाकर शरद पवार इन नेताओं के घर गए और इन नेताओं को मनाया। लेकिन अजित पवार इस नीति में कमजोर दिखाई दिए। भले ही बीजेपी ने अजित पवार जी को, यानी अजित पवार जी की पत्नी को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, मगर बारामती लोकसभा में शरद पवार जी का अनुभव, उनको मानने वाले मतदाताओं की संख्या ज्यादा नजर आती है। यानी शरद पवार जी के लिए बारामती लोकसभा सीट पर, या सीट की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उनके मतदाताओं में एक सहानुभूति नजर आई और खासतौर पर बारामती विधानसभा में शरद पवार जी के लिए एक खास सहानुभूति नजर आई। सुप्रिया सुले जी को हराने के लिए अजित पवार ने हर हथकंडा अपनाया, मगर आखिरकार अजित पवार जी को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के नतीजों के बाद अजित पवार जी ने इस हार की जिम्मेदारी ली और खासतौर पर उन्होंने कहा कि बारामती लोकसभा सीट का नतीजा उम्मीद से विपरीत है, इसकी हमें अपेक्षा नहीं थी। यानी चुनाव में जिस प्रकार की भाषा का और जिन जैसे आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर लगाए गए, अगर वो भाषा देखें तो चुनाव में तनाव नजर आता था। लेकिन लोगों ने अपने मतों से, भारी भरकम लीड से सुप्रिया सुले जी को जिताकर एक संदेश सत्ता पक्ष को दिया है। अहंकार सत्ता को और सत्ता चलाने वाले को डुबो देता है। इसी से यानी ये इन नतीजों से ये साबित हुआ है। यानी महाराष्ट्र में बारामती सीट पर बीजेपी को अभी तक जीत हासिल नहीं हुई है और खासतौर पर अजित पवार जी के जरिए बारामती लोकसभा सीट पर ही शरद पवार जी को उलझाने का प्रयास बीजेपी का था। लेकिन शरद पवार जी ने जो राजनीतिक दाव और चतुराई दिखाई, उसके कारण पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी का और अजित पवार जी का डिब्बा गोल खोल गए। यानी बड़ा नुकसान उनको चुनाव में उठाना पड़ा। बीजेपी सिंगल डिजिट पर आई, अजित पवार जी को सिर्फ रायगढ़ की एक सीट मिली। यानी बारामती लोकसभा सीट पर जब चुनाव हो रहा था तो मीडिया में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि बारामती सीट पर या बारामती किसकी, या बारामती में किसका वर्चस्व। इस सवाल का जवाब इन चुनावों में दिया है। आने वाले विधानसभा चुनावों में अजित पवार जी के सामने शरद पवार गुट की तरफ से योगेंद्र पवार, जो अजित पवार जी के सगे भतीजे हैं, वो उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी एक तरीके से योगेंद्र पवार अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो अजित पवार जी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अजित पवार विधानसभा चुनाव जीत जरूर जाएंगे, मगर उनके मतों का लीड, या उन जो लीड हमेशा उनको विधानसभा चुनाव में मिलता था, वो लीड इस बार मिलने की संभावनाएं कम नजर आ रही है। जिस प्रकार अजित पवार जी के नेतृत्व में एनसीपी का प्रदर्शन रहा, उसे देखें तो उनके पार्टी का राजनीतिक भविष्य
और खुद अजित पवार जी का राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। उनके पार्टी के कई विधायक शरद पवार जी के संपर्क में नजर आ रहे हैं या ऐसी चर्चाएं हो रही है। अजित पवार अपने पार्टी को संभाल पाएंगे, इस पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी एक तरीके से बारामती लोकसभा सीट पर जो सुप्रिया सुले जी को जीत मिली है, उस जीत के कारण अजित पवार जी का आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल गया है और जो क्रेडिबिलिटी अजित पवार जी को शरद पवार जी के साथ होते हुए मिलती थी या उनका महत्व जो बना रहता था, वो महत्व इस वक्त कम होता नजर आ रहा है। यानी जो एक कद्दावर नेता की छवि अजित पवार जी की थी, वो अब कमजोर नेता की बन चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का अस्तित्व कितने दिनों तक रह जाएगा, इसके बारे में जनता में चर्चा हो रही है। लेकिन आने वाले विधानसभा में चुनाव में अजित पवार जी को अपना राजनीतिक वजूद या भविष्य बचाना है तो कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बारामती लोकसभा सीट हो या बारामती विधानसभा सीट हो, अभी तक अजित पवार जी का शब्द हमेशा अंतिम माना गया। लेकिन आने वाले चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हो, जिला परिषद पंचायत समिति या शुगर फैक्ट्री का चुनाव हो या ग्राम पंचायत के चुनाव हो, बारामती विधानसभा सीट में अजित पवार जी को इस आने वाले चुनाव में शरद पवार गुट और खुद शरद पवार जी के नेतृत्व में सुप्रिया सुले कड़ी टक्कर दे सकती है। यानी एक तरीके से अजित पवार जी ने जो राजनीतिक कदम उठाया है, उसका फायदा होने के बजाय अजित पवार अपने इस कदम के कारण पूरी तरह से उलझन में फंसे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के साथ जाकर अजित पवार जी को फायदा मिलने के बजाय उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनकी राजनीतिक छवि भी गिर रही है। यानी उन ताकतवर नेता के तौर पर उनको माना जाता था, लेकिन जब से अजित पवार बीजेपी के साथ गए हैं तो उनके बोलने के अंदाज में भी कमी आई है। जिस आक्रामक भाषा के लिए अजित पवार जाने जाते थे, वो आक्रामकता भी उनमें कम नजर आ रही है और आत्मविश्वास भी कम नजर आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजनीति में अजित पवार जी अपना महत्व धीरे धीरे कम होता पाएंगे। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजों ने अजित पवार जी के नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और अगर अपने नेतृत्व को अजित पवार जी को साबित करना है और बारामती पर फिर से अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको बड़ी जीत हासिल करनी होगी और अपने पार्टी को भी महाराष्ट्र में अच्छी खासी सीटों पर जीत दिलानी होगी, तभी अजित पवार अपने राजनीतिक वजूद को बचा पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार शरद पवार और उनकी राजनीति अभी तक देखी गई है और इन चुनावों में जो सफलता शरद पवार जी को मिली है, उसे देखें तो अजित पवार शरद पवार जी के सामने टिक पाएंगे, एक कहना भी अब मुश्किल नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले की जीत, इस जीत के कारण एक तगड़ा झटका
अजित पवार जी को लगा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र पार्थ पवार की हार हुई और उसके बाद 2024 के चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की हार हुई। यानी अभी तक लगातार 2 हार अजित पवार जी के फैमिली में हुई है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अजित पवार जी का राजनीतिक वजूद या राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ सकता है और उनके नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।